Hello everyone, welcome to GK. In this video, we will learn about lipids. In previous lecture, we learned about biomolecules and carbohydrates. Today we learn about lipids. In previous lecture, some question arise like, can we survive without biomolecules? No. Answer is that all life on earth is built from four different types of molecules like proteins, carbohydrates, lipids, and nucleic acid. A cell and organism will not be able to live बिकॉज सेल भी हमारे पास प्रोटीन्स में आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड्स में आ रहा है, और ऑर्गेनिजम्स विल नॉट बी एबल टू लिव. लिपिड्स लिपिड्स बेसिकली क्या होते हैं? लिपिड्स आर नेचुरली occurring organic compounds commonly known as oils and fats. Lipids occur throughout the living world in microorganisms. लिपिड्स फैट्स एंड ऑयल्स, जर्मन बायोकेमिस्ट ब्लॉर था इन 1943 में. उसने ये डिस्कवर किया था, हिस्ट्री है उसके बारे में कि लिपिड्स क्या होता है, कैसे सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है इन वाटर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सच एज ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन. हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होते हैं. नेक्स्ट है कि ये स्टोर एनर्जी करता है, कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज इन कार्बोहाइड्रेट्स. But in lipids, proportion of oxygen is much less. My dear student, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कार्बोहाइड्रेट्स में भी है, लिपिड्स में भी है, लेकिन ऑक्सीजन जो है लिपिड्स में जो है वो कम है. नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड. आफ्टर दैट बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स इज अ ट्राइग्लिसराइड जो कि सिंथेसाइज्ड हुआ है फ्रॉम ग्लाइसरोल. अब ग्लाइसरोल क्या है? ग्लाइसरोल एक ग्लिसरीन है, या हम इसको ग्लिसरीन कहते हैं. इज़ अ सिंपल पोलाइल कंपाउंड है ये. इट इज़ अ कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, विस्कोस है, लिक्विड दैट इज़ स्वीट टेस्टिंग एंड नॉन टॉक्सिक. ये टॉक्सिक नहीं है माय डियर. अब ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं केमिकल फॉर्म होती है इसकी, जिसमें मोस्ट फैट जो होता है वो एग्जिस्ट करता है इन फूड एज वेल एज इन द बॉडी. अब ट्राइग्लिसराइड जो है, जब आप ईट करते हैं कोई भी चीज़, व्हेन यू ईट योर बॉडी कन्वर्ट्स एंड एनी कैलोरीज, इट डजंट नीड टू यूज राइट अवे इनटू ग्लिसराइड. नॉर्मली हमें सिर्फ एक बात सिर्फ याद रखनी है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो टाइप ऑफ फैट है, ठीक है, फाउंड इन योर बॉडी, इन योर ब्लड, सॉरी, इन योर ब्लड, ठीक है. नेक्स्ट हम है कि दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट इन योर बॉडी. They may come from food, especially butter, oil, and other fats you eat. My dear students, you can see in this picture glycerol ki and 3 fatty acid, ester bond, C3 and H5. Causes increase of triglycerides. Common cause of high triglycerides, obesity and diabetes. डायबिटिक पेशेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है. ओबेसिटी मतलब मोटापा वगैरह जिसको हम कहते हैं. हैविंग अ हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड कैन राइज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज सच एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज. ओके माय डियर, अगर हम इसको मतलब कि ट्राइग्लिसराइड्स में आप ये पिक्चर्स देखें, बेली फैट है, जेनेटिक्स की है, डिजीज कॉज होना शुरू हो जाती है, पोअर डाइट है, इस तरीके से. अब जो है हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स को हम लोग कैसे लोअर माई हाइट, मतलब क्वेश्चन आता है कि हम लोग कैसे इस चीज़ को, हाई ट्राइग्लिसराइड को कैसे कम कर सकें. माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये करना है कि आपने फ्यू कैलोरीज लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है. ईटिंग करनी है, हेल्दी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, लिमिट हायर शुगर फूड लें सच एज कुकिंग, सोडा एंड फ्रूट जूसेस. बहुत आप लिमिट में इसको लें, ठीक है. हाई शुगर फूड्स को बहुत लिमिट में लें. जैसे जंक फूड्स लेते हैं हम लोग, बहुत कम लें. रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे हमारे पास है, हम उसको कम करें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट लिपिड्स क्लासिफिकेशन. अब लिपिड्स को हमने कैसे क्लासीफाई किया है? फैट्स में, सिंपल लिपिड्स में, कंपाउंड लिपिड्स में एंड ड्राई लिपिड्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिपिड्स को फैट्स में करेंगे, फिर वैक्सीज में हम इसको बताएंगे, फिर फॉस्फोलिपिड्स बताएंगे, फिर ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, एंड देन हम इसको टर्पेनॉइड्स में कहेंगे.
लिपिड्स बेसिकली जो है वो एक हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि रिलेटेड करता है फैटी एसिड्स को, ठीक है। और इसका जो है लिपिड जो है वो इन वाटर में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। हमने पहले पढ़ा जैसे ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म वगैरह, ठीक है। अब हम लिपिड्स को आगे क्लासिफाइड कर रहे हैं, जैसे एसाइल ग्लाइसरोल है, वैक्सीज हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं एंड टर्पेनाइड्स हैं। एसाइल ग्लाइसरोल क्या होते हैं बेसिकली? एसाइल ग्लाइसरोल भी जैसे हमें अभी पढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड्स पढ़े हैं। एसाइल ग्लाइसरोल जो होते हैं वो कंपोज होते हैं ग्लाइसरोल से एंड फैटी एसिड से। अब द मोस्ट वाइडली सेपरेट एसाइल ग्लाइसरोल इज द ट्राइग्लिसरोल, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। अब इसमें बायोमेडिकल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स इन दी बॉडी हमारे अंदर, ओबेसिटी होनी शुरू होती है, डायबिटीज़ एंड हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। हाइपर लिपोप्रोटीनिया में जो होती है खून में चिकनाई की ज़्यादती, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक एलडीएल आती है और एक आती है हमारे पास एचडीएल। एलडीएल क्या होती है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और एचडीएल क्या होती है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स हैं, लंग्स सर्फेक्टेंट्स हैं, हार्मोन सेकेंड मैसेंजर है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, सेल एडेजन एंड सेल रिकॉग्निशन है, एज ए सेप्टर ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ है, टॉक्सिन, एबीओ ब्लड ग्रुप सब्सटेंस है, ग्लाइकोलिपिड स्टोरेज है। ये आपके फॉर इंफॉर्मेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एज सच इसको आपने उस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपने सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स आप इसमें लिख दें, सिर्फ जस्ट इनफ होंगे। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि एसाइल ग्लाइसरोल बेसिकली है क्या और ये इसका बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अ लॉन्ग अल्फाइटिक चेन है, जिसमें एसिड ग्रुप COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका। एसेंशियल फैटी एसिड सच एज omega-3 फैटी एसिड सर्व इंपॉर्टेंट सेलुलर फंक्शंस आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हमेशा डिफरेंस आ जाता है। माय डियर स्टूडेंट, सैचुरेटेड जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं और जो अनसैचुरेटेड होंगे वो हमारे पास लिक्विड होंगे। एनिमल्स फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एनिमल और फैट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि प्लांट्स जो होते हैं फैट्स आर लिक्विड। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो फैट्स है वो कंटेन करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। दो चीज़ें ये हो गई हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट में हम लोग पैल्मेटिक एसिड के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो क्या होता है। फैटी एसिड्स हैव अनब्रांच्ड चेन्स ऑफ एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम 4 to 28। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें कि हिस्ट्री ऑफ फैट्स के बारे में हम देखें कि इन अर्ली 90s में जो फैट वाज व्यूड सिंपली एज अ सोर्स ऑफ कैलोरीज इंटरचेंजेबल विद कार्बोहाइड्रेट्स। दो हमारे पास है जिरोज एंड मिलार्ड बर्ड ने, ठीक है। उसने डिस्कवर किया था कि फैट्स जो होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं वो क्रिटिकल टू हेल्थ होते हैं, ठीक है। इफ़ फैटी एसिड्स वर मिसिंग इन द डाइट, अगर फैटी एसिड आपकी डाइट में नहीं है, ठीक है, तो डेफिशिएंसी हमें होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब लाइक हम बनानास वगैरह लेते हैं, ठीक है, ये फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। लेकिन फ्रूट्स में एक्सेप्शन मैंगो के अलावा कोई इतना कोई ख़ास कोई मतलब इफ़ेक्ट नहीं है उसका, ठीक है। और इसके बाद जो है कि फैटी एसिड्स एंड द कॉइन द फ्रेज एसेंशियल, और फिर उन्होंने कॉइन किया कि एसेंशियल फैटी एसिड्स, ज़रूरी हैं फैटी एसिड्स लेना, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि फैटी एसिड्स में हमारे पास दो होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे पास नो डबल बॉन्ड, ठीक है, जिसमें स्टेरिक एसिड आ गए। अब टू 6 डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फॉर एग्जांपल लिनोलिक एसिड। अब ये देखें, पेल्मिक एसिड जो है वो कार्बन का 16 है, इज़ मच मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड का क्या है? C4 है, और पेल्मेटिक एसिड का कितना है? C16, कार्बन 16, और ब्यूटेरिक एसिड का C14। ये MCQs भी आ जाता है समटाइम। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पेल्मेटिक एसिड इज़ 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड एज अगेंस्ट -8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ब्यूटेरिक एसिड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि आपसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एसिड के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है।
और एग्जाम्पल्स पूछ ली जाती हैं। एंड नेक्स्ट आपसे ये पूछ लिया जाता है कि उसका कितना कार्बन और उसका कितना कार्बन है। ठीक है माय डियर, यू कैन सी इन दिस कि पैल्मेटिक एसिड का हमारे पास 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और स्टेरिक एसिड का 69 है, और आर्सेटिक एसिड का हमारे पास 76 डिग्री सेंटीग्रेड है। देन वैक्सीज, वैक्सीज क्या है कि हमने पहले लास्ट अभी हमने पढ़ा है कि लिपिड्स जो हैं वो क्लासिफाइड हैं एसिग्लाइसोल में, वैक्सीज में, एंड फॉस्फोलिपिड्स में एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले वैक्सीज के बारे में पढ़ लेते हैं। वैक्सीज होता है क्या? वैक्सीज जो है सिंपल लिपिड है विच इज़ एन ईस्टर, लॉन्ग चेन है, अल्केन्स, अल्कोहल, कीटोन्स, ईस्टर एंड अ फैटी एसिड। वाइड स्प्रेड है इसकी कोटिंग ऑन फ्रूट्स। अच्छा, इंसेक्ट्स में भी, इंसेक्ट्स भी सिक्रेट करते हैं वैक्स। देन हमारे पास इसमें फॉस्फोलिपिड्स के बारे में हम बात करेंगे कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है। फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटाइक एसिड होता है जो कि कंपोज होता है ग्लाइसरोल से, फैटी एसिड से एंड फॉस्फोरिक एसिड से। ठीक है, अब इसमें भी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। एक आपने याद रखना है, इसमें फॉस्फोडाइल कोलिन क्या होता है और फॉस्फोडाइल सेरीन क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है फॉस्फोलिपिड्स में। अब आप ये देखें कि आप ये देख रहे हैं, अब ये देखें पोलर है हमारे पास और नॉन पोलर। पोलर जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, नॉन पोलर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक जो होगा वो रीजन फॉस्फेट कंटेनिंग रीजन, ठीक है, जिसमें फॉस्फेट होगा, और नॉन पोलर में क्या होगा? रीजन फैटी एसिड्स होंगे। ठीक है माय डियर, और अगर हम लोग ड्रॉप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज प्लेस्ड इन, ये लास्ट लाइन जो है माइसल हम किस चीज़ को कहते हैं? जिसमें वाटर जो होगा स्पॉन्टेनियसली हम लोग उसको फॉर्म स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि साइंटिस्ट उसको नाम माइसल का कहते हैं। अगर हम एक ड्रॉप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स का अगर हम प्लेस्ड करें वाटर में, स्पॉन्टेनियसली उसको फॉर्म करेंगे, उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? नेक्स्ट है हमारे पास टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स जो होते हैं वो लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स के, विच आर मेड ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स का एस्पोराइड यूनिट्स होते हैं, और ये हायर प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, और टर्पेनॉइड्स जो होते हैं ये फंजाई में, मराइन ऑर्गेनिज्म में, इंसेक्ट्स में एंड प्लांट्स में। टर्पेनॉइड्स समटाइम्स कॉल्ड आइसोप्रोनाइड्स भी कहते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है माय डियर स्टूडेंट, इसमें आपने सबसे ज़्यादा जो है वो याद रखना है कि टर्पेनॉइड्स जो है वो ड्राइव्ड किससे हुआ है? कार्बन 5 से ड्राइव्ड है, हाइड्रोजन्स में 8 है, और आइसोप्रीन यूनिट्स हैं। ठीक है, टर्पेनॉइड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम रेपिटेटिव फ्यूजन ऑफ ब्रांच 5 कार्बन। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में कि हमारे पास कार्बन 5 हैं और H जो है हमारे पास वो 8 हैं। नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ टर्पेनॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं? यूकलिप्टस ऑयल में होते हैं, अरोमा जिसको हम कहते हैं, सिनेमन फ्लेवर में होते हैं, और क्लोव्स जो हमारे पास लौंग वगैरह ये होते हैं। ये देखें आप डायग्राम में देख सकते हैं, यूकलिप्टस है, सिनेमन है, क्लोव्स है, जिंगर है, और येलो फ्लावर है। नेक्स्ट दिस डायग्राम जिसमें हम लोगों ने लिपिड्स के बारे में देखा है कि लिपिड्स कहाँ कहाँ हो रहा है, कि प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन में है हमारे पास, हायरार्किकली ऑर्डर स्ट्रक्चर्स में है, और लिपोलाइसोम में, सेल्स इसमें सब, कॉस्मेटिक्स में भी यूज हो रहा है, मेडिसिन में भी है, मीट में भी है, एग्स में भी, डेली प्रोडक्ट्स में भी है। नेक्स्ट वी मूव, एंड दिस इज़ द लास्ट बट नॉट लीस्ट अबाउट लिपिड्स। पूरा हमने इसको एब्रीवेट कर दिया कि लिपिड्स होता है क्या बेसिकली, कि लिपिड्स एल से क्या है, आई से क्या है, पी से क्या है, आई डी एन एस। जो एल से होगा ये एज आपको रिमाइंडर है कि आपको से कोई भी पूछ रहा है कि लिपिड्स क्या, तो आप उसको बता दें कि एल से हमारे पास लेयर ऑफ इंसुलेशन और अंडर द स्किन हो रही है, आई से हमारे पास क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स हो रहा है, पी से क्वेश्चनिंग अराउंड ऑर्गन हो रही है, प्रोटेक्टिव क्वेश्चनिंग। ठीक है, और जो जैसे एब्रेसिव डैमेज आ जाता है तो उसमें हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आई जो है हमारे पास नेक्स्ट, इफ़ टू मच डेवलप इन द बॉडी कैन लीड टू हार्ट डिजीज़, एंड डी फॉरगेट दैम फ्रॉम आवर डाइट्स, एंड एस कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है इसको बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ टू मच इंफॉर्मेटिव about your JK and about your competitive exam, and further inshallah next we will study tell about phospholipids का इम्पोर्टेंस मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन्स के बारे में, एंड थैंक यू सो मच।